प्रोग्राम में बात करेंगे। सिंध असेंबली में अपोजिशन जमातों का करारदाद ना पेश होने पर एहतजाज। चौधरी निसार की एक बार फिर सिंध हुकूमत पर सख्त तनकीद। कौमी असेंबली में तकरीर करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा कि अब के बार जंग छिड़ी तो दूर तक जाएगी। सीनियर वजीर निसार खोड़ो कहते हैं कि गवर्नर राज लगाना है तो लगा के देखें। सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान लफ्जों की जंग तो दिन भर जारी रही, मगर कराची में आज भी रेंजर्स के इख्तियारात का मामला फंसा रहा। भारत की अगर बात करें तो वहाँ भी कुछ ऐसे ही मनाजिर देखने को मिले। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने जब राज्यसभा में पाकिस्तान भारत ताल्लुकात पर बयान देने की कोशिश की तो वहाँ भी अपोजिशन की जमातों ने शोर मचा दिया। बोलता पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ गुलमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512805030 हमारा टेलीफोन नंबर है, ये डिस्प्ले भी हो रहा है। आप इस नंबर की वसातत से हमारी गुफ्तगू में शरीक हो सकते हैं। बिल्कुल, और आप फेसबुक और ट्विटर दोनों पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/boltapakistan1 और आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है बोलता PAKISB। अच्छा भाई, गालिब अपने खतूत में कहा करते थे कि हाय दिल्ली वाय दिल्ली, तो हम भी हाय कराची वाय कराची ज़रूर करेंगे। हमारे सारे मीडिया पे शोर मचा हुआ है मुस्तकिल बुनियादों पे, तो हर सूरत में करेंगे। मसला भी तो फंसा हुआ है ना। मेरा अपना ख्याल है कि बहुत सारे ऐसे पहलू हैं कराची के हवाले से जो अभी तक मीडिया पे प्रॉपर्ली डिस्कस नहीं हो पाए हैं। ठीक, कोशिश करेंगे कि हम उस पर तवज्जो दे सकें। फेयर इनफ। लेकिन जिसको आपने दूसरी अपनी स्टोरी बनाया वैसे है, आज आप कोई एतराज नहीं कर सकते नुसरत साहब, बिकॉज मैंने रखी ही सिर्फ 2 स्टोरीज। आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपने अभी भी एक हमाकत की। अगर आप फिर अच्छा नहीं बताएं क्या किया मैंने। देखिए, हम जब ऑन एयर नहीं थे तो एक वाकया हुआ है पारा चनार वाला। हाँ जी बिल्कुल, सर्टेनली। अच्छा, पारा चनार वाले वाकये को हमने सिर्फ एक वाकया समझ के भुला दिया है। ठीक है, अगेन मसला वही है, आपका भी कसूर नहीं है। मैंने लफ्ज़ हमाकत कहा, ठीक है, तो लेकिन वो मोहब्बत में कहा है। बात यह है कि ये प्रॉब्लम वहीं आ जाता है कि कराची 2 करोड़ की आबादी, सबसे बड़ा सारा बिजनेस, कारोबार, मीडिया की एक्सेस वगैरह वगैरह, उसमें पारा चनार दूर, एक्सेस है नहीं, कैसे हो। बहुत थोड़ी फुटेज भी नहीं, लेकिन उसका एक पहलू है जिसको इस वक्त जो है ज़ेर बहस लाना जरूरी है। ठीक, कि इस वाक़े की जिन लोगों ने जिम्मेदारी कबूल की है, लश्कर जंगवी, अब पता नहीं कि उनका नाम लेने की इजाजत है या नहीं। मैं यही तो रो रहा हूँ ना मैं आपसे। यही मेरी आगे इस पे फरियाद शुरू होती है। अच्छा, अब उन्होंने इसकी जो स्पिन दी है वो ये कह रहे हैं, पूरे सोशल मीडिया पे, अखबारात के दफातर पे उन्होंने तूफान मचा रखा है। उनका क्लेम ये है कि पाकिस्तान से शिया मसलक के लोग जो हैं उन्हें भर्ती करके ज़ैनबून नाम की कोई तंजीम और शाम भेजा जा रहा है बशारुल असद की मदद के लिए, और ईरान उनको भिजवा रहा है, मतलब और कोई मदद है। राइट, ठीक हो गई बात। अब होना तो ये चाहिए था, अब पैमरा ने एक ब्लैंकेट किस्म का जो है वो बैन लगा रखा है जी, ये कलदम तंजीमें, आप इनका तस्करा ही ना करें। अब वो जो आज के जमाने में सोशल मीडिया के जरिए सारी जगह फैला दिया है, तो हर बंदे को बार बार आ रहा है कि जैसे एक पैम्फलेट बट रहे हैं जिनमें लोगों को सीरिया में असद की हुकूमत को बचाने के लिए मुख्तलिफ मुराआत और तनख्वाहों के वादे देकर और ज़ियारतों के ये वो उनको कायल किया जा रहा है। ठीक है, इसी तरह हमें बहुत तरसे से ये भी महसूस हो रहा है, पूरे बैनुल अक़वामी मीडिया में इसकी खबरें, शर्म की बात है कि ये नंगरहार है, तो गैर मुल्क से आकर, अब्राड से आकर आलमी मीडिया ने बातें की हैं कि एक्रॉस खैबर क्या है नंगरहार, बिल्कुल, तो नंगरहार में सॉलिड जो हैं वो पॉकेट्स बन गई हैं दाइश वगैरह की। हाँ जी, वो हमने फुटेज भी चलाई थी, हमने फुटेज भी चलाई बिल्कुल, वो वॉइस ऑफ अमेरिका की थी डॉक्यूमेंट्री। ये भी कहा जा रहा है कि उनमें बहुत सारे लोग जो हैं वो यमन भी गए हैं,
ठीक कि वहां पर एक और मुल्क की मदद करने वहां पे जो झगड़ा चल रहा है, ठीक हो गई बात। अब सवाल ये है कि अगर हम इन चीजों का जिक्र ही नहीं करेंगे, उन्हें डिस्कस ही नहीं करेंगे, तो हम कैसे ये फजा बनाएं? सबसे पहले तो हमें ये इल्म होना चाहिए क्या ये वाकई है या मालूमात ही नहीं है, हम कैसे डिस्कस करेंगे? मतलब किस पॉइंट पे हम बहस करेंगे? तो ना कि पारा चनार कहीं मरीख में है, नहीं बिल्कुल नहीं है, लेकिन वहां तो ये भी मानो ना कि वो भी पाकिस्तान है। नहीं बिल्कुल है, वो भी कराची की तरह नहीं उतना ही अहम है जितना कोई भी और शहर पाकिस्तान में। उसमें अगर ये नई स्पिन आई है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम ये कहें कि यार ये कहीं वही तो नहीं है कि पुराने ही लोग हैं, किस्सा वही है, लेकिन अब नया रूप धार के एक नया बहाना बना के कुछ इस तरह का तासुर दिया जा रहा है कि जैसे एक नया एक इशू है। ठीक रहा, हालांकि इशू नया नहीं है, ठीक, नहीं। मगर इशू तो पुराना ही है, नहीं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब इसके बारे में वी आर इन नो पोजीशन टू नो, हमारे पास किसी की ब्रीफिंग नहीं है। आपके वजीर दाखिला साहब फरमा देते हैं पाकिस्तान में दाइश नाम की कोई चीज नहीं है, बार बार कहते हैं, बल्कि इंसिस्ट करते हैं। उसके बाद ये है कि जिन ममालिक के तस्करे आ रहे हैं उन ममालिक के बारे में अगर कोई ऐसी हकीकत है तो हमें खुल के उन दोनों से बात करनी चाहिए। ठीक, नहीं कि अगर दुनिया में मिसाल के तौर पर बरतानिया से, फ्रांस से, इधर से उधर से लोग जब टर्की जाते हैं, आइडिया होता है कि सीरिया जाएं तो किसी न किसी ग्रुप के साथ रहे, तो उनको रोकने की कोशिश होती है। हाँ, तो नहीं बिल्कुल, तो बहुत हमारी रियासत इसके बारे में आगाह है? नहीं, हम तो कहते हैं ही नहीं, बल्कि पोलियो भी मिला था नुसरत साहब सीरिया में, पाकिस्तान से ही गया था प्रेज्यूमेबली, ये बात तो सुनी थी। अब यही तो मसला है कि हम चाहें या ना चाहें, एक बाजार में गरीब इंसानों का जो कि बेचारे इस मौसम की शिद्दत से काबू पाने जैकेट स्वेटर बेच रहे थे वो उस मार्केट में। नहीं, वहां जो ये है ये सेकंड हैंड जैकेट और सेकंड हैंड स्वेटर जो आपको वो लोग जिन्हें हम गैर मुस्लिम कहते हैं जो सदका और खैरात में देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, और फिर हमारे बाजारों में खरीद के बेचारे हमारे गरीब लोग मौसम की शिद्दत में उनको जब निशाना बनाया जाता है, और कहाँ पारा चनार और कहाँ शाम, बिल्कुल ठीक, तो इन दोनों की कनेक्टिविटी तो ढूंढने की जरूरत है ना, खबरें और ये जानने की भी तो जरूरत है। अब ये कि हम ब्लैंकेट और सारा कराची 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 नहीं, क्योंकि वो एक हॉट टॉपिक, अब क्या करें, है राइट, कोई खुदा का वास्ता है, लेकिन कुछ एक बैलेंस लाने की जरूरत है, मतलब ठीक है। कराची के इश्यू और उसके बारे में जो बातचीत हो रही है, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, नहीं, नॉट एट ऑल, मैं उसको कमतर नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको डिफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ एक ही बात को रगे दे जाना भी तो कोई बात नहीं है ना। आपने पहले भी कहा कि इसके बावजूद कि इतनी बात हो रही है, फिर भी बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पे हमें बात करनी, क्योंकि वो नहीं हो रही है, वन डायमेंशनल गुफ्तगू चल रही है। दूसरी बात ये कि आपने आज जो वो दूसरी वो रखा है ना, वो इंडिया वाली बात, उसको अगर पहले डिस्कस कर लें ताकि फिर हम कराची पर मुकम्मल फोकस कर पाए। साउंड बिल्कुल उनसे साउंड्स गुड। इंडिया में ये है कि आज उनकी वजीर खारजा ने ये बयान दिया, ठीक है जी, बहुत वहां पे अपोजिशन ने शोर मचाया, और उस सारे शोर शराबे को लीड करने वाली कांग्रेस थी, जिनके बारे में इत्तिला जो है वह हमारे खुर्शीद कसूरी साहब ने इतनी मोटी किताब के जरिए ये दी है कि जी उन्होंने कोई आउट ऑफ बॉक्स परवेज मुशर्रफ साहब के साथ एक 4 नुकाती वो समझौता कर लिया, सही, ठीक हो गई बात। चलें जी, आपको याद होगा जिस दिन इंडिया और पाकिस्तान का ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है, मैंने कहा कि इसके बारे में जितना शोर गुल मचाया जा रहा है ये गुलमीने ज्यादती है, इतना कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है। याद है ना आपको, क्योंकि आपने कहा तारीख भी नहीं दी गई कि कब मिलेंगे सेक्रेटरीज, बिल्कुल वेग रखी मैंने बात। जितना भी मेरे पास वक्त था और जितना थोड़ा बहुत मेरे जाहिल दिमाग को खारजा अमूर की बारीकियों की समझ आ सकती थी, मैंने कोशिश करने की कोशिश की। अब आज क्या वाकया हुआ है, एक तरफ तो वो मोहतरमा ने बयान दिया और अपेरेंटली लगा के भी बड़ी खुश दिली से वो जो है अब इस नए प्रोसेस को थोड़ा सा पीस के लिए को तलाश फलाश शुरू हो गई। ठीक, साथ क्या इस्तेमाल हुआ उनका पाकिस्तान में वैसे भी, भारत के जो पाकिस्तान में हाई कमिश्नर हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि जी हाँ साहब, हमें कश्मीर पर बात करना है, लेकिन जब इंडिया बात करता है कि हमें कश्मीर की बात करनी है तो हम दरअसल कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान के कश्मीर की बात करनी होती है। अच्छा, ये इंडियन हाई कमिश्नर ने कहा, जो पाकिस्तान में है, ठीक है, उसको वो पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड। मेरे पास इस टाइमिंग को लिंक नहीं बन रहा,
دوسری طرف ہمارے جو پاکستان کے ہائی کمشنر ہیں انڈیا میں عبدالباسط صاحب، انہوں نے آج کشمیری رہنماؤں سے ملاقاتیں کی اور کل کہا کہ کریں گے، بتا دیا بالکل ٹھیک ہے۔ اب جب ہمارے دونوں ممالک کے قومی سلامتی کے مشیروں کی بینکاک میں ملاقات ہوئی تھی، اس کو بھارت میں یہ کہہ کر سیل کیا گیا کہ جی چونکہ سرتاج عزیز کے آنے سے پہلے وہ واقعہ ہوا تھا تو فیصلہ ہوا ہے کہ قومی سلامتی کے مشیر جو ہیں کسی اور ملک میں لیا کریں تاکہ یہ قضیہ ہی نہ ہو۔ ٹھیک، تو پھر اس کے بعد یہ ہونا تو ٹو کیپ کشمیری آؤٹ۔ ٹھیک، دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ ڈپلومیسی کی سمجھ رکھتے ہیں انہوں نے کہا جی یہ جو مشترکہ اعلامیہ آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ کمپریہنسو، اب مذاکرات ہوں گے، کمپوزٹ کی جگہ وہ آیا۔ اپنے کہیں شاید وہ لفظ اتنا نیا نہیں تھا لیکن اس میں ایک اور لفظ ایڈ کر دیا گیا کہ بائی لیٹرل۔ ٹھیک ہے، اس باہمی سے بہت سارے لوگوں نے، جو میری دانش میں رائٹلی سو، انہوں نے یہ انٹرپریٹ کیا کہ بھارت اور پاکستان میں بات یہ ہو رہی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور بھارت کا بائی لیٹرل مسئلہ ہے، کسی اور کو نہ، اور اس میں یعنی کہ کشمیری قیادت کو ٹیبل پر ایز اے تھرڈ پارٹی کوئی رول نہیں دیا جائے گا۔ ٹھیک، اوکے نصر صاحب، لیکن ابھی ایک صرف آخری بات ہے کہ آج جو بھارتی ہائی کمشنر نے بات کی ہے ساتھ بھی انہوں نے یو این کا حوالہ دیا ہے۔ نہیں تو پھر بائی لیٹرل، یو این کی اوریجنل تو یہی ہے نا کہ انڈیا اور پاکستان کسی ایک کا۔ اچھا، تو کوئی تیسرا ملک، ٹھیک، کھچڑی جو ہے وہ پک رہی ہے۔ اچھا، اس کانٹیکس میں حریت کی لیڈر سے ملنا بھی پھر سمجھ آتا ہے کچھ اور ابھی تو اس کو تو دیکھ ہی نہیں رہے ہم، تو پھر صرف جو کراچی شور مچا راجیہ سبھا میں اس پہ بات کر رہے ہیں، اور کراچی ہے صاحب سے۔ یعنی وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید تھوڑی سی اس پہ بات کر کے پھر میرے خیال میں کراچی پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نصرت صاحب، بیفور وی گو ٹو کراچی، ایک اور بات، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بائی لیٹرل لفظ سے یہ طے ہوا کہ پاکستان اور انڈیا دونوں، تیسرا کوئی اس میں پارٹی نہیں ہوگی۔ جب کشمیر کی بات ہوگی تو کشمیر کا قضیہ صرف پاکستان اور بھارت، ٹھیک، تو وہ ہو گئی، یعنی اس کے فریق جو ہیں وہ دو ہیں، بالکل، اس میں کسی تیسرے فریق کی گنجائش نہیں۔ ٹھیک، تو وہ تو ہو گیا ایک بات۔ پھر یہ میرے خیال میں پرسوں کی بات ہوگی، جو ہمارے جو ہائی کمشنر ہیں انڈیا میں، انہوں نے کہا کہ میں حریت کی لیڈر سے بھی مل سکتا ہوں، کیونکہ یہ کل کے اخبار میں میرے خیال میں چھپی تھی خبر۔ اس کے بعد وہ ہوا، پھر آج انڈین ہائی کمشنر نے جو کہا، مطلب یہ بھی ہو گیا۔ تو یہ کیا پوسچرنگ چلے گی یا اس سے کچھ کام خراب ہوگا، یا مطلب ہاؤ سیریس؟ لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے بہت ڈسرپٹ ہو گیا، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چونکہ بنیادی طور پر جو میں اس دن بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ جس کے اوپر بہت زیادہ شور مچا دیا گیا تھا، ٹیلی ویژن کی وہی مجبوری ہوتی ہے کہ ہائپ بنا دیا جاتا ہے کہ بریک تھرو اور یہ وہ۔ میں نے صرف یہ کہا کہ صرف ایک بہتر بات ہوئی ہے کہ دونوں نے ایک بار پھر اس امر کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں بات چیت ایک دوسرے سے کرنی ہے۔ ٹھیک، ابھی تک تو انڈیا کہہ رہا تھا لیکن ہاؤ ٹو گو اباؤٹ بات چیت، اب پہلے اس کے بارے میں ٹاکس ول بی ہاؤ ٹو ریزیوم ٹاکس، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ کوئی بہت بڑی بات بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں نے اس دن بھی کہی تھی، میں آج بھی ریپیٹ کرتا ہوں کہ ان دونوں حضرات نے، انڈیا نے بھی اور پاکستان نے بھی، سچی بات کرنی چاہیے، بنیادی طور پر ٹو لک گڈ ٹو دا ورلڈ، اور ان دا پریزنٹ سچویشن ذرا تھوڑا سا بھارت پہ پریشر زیادہ تھا کہ ان میں ڈومیسٹک بہار کا ایشو، باقی وہ جو بہت انتہا پسندی، تو انہوں نے ذرا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت خاص طور پر پیرس کے واقعے کے بعد ایک مرتبہ پھر عالمی طاقتیں جو ہیں سو کالڈ، وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ یار افغانستان کا کسی نہ کسی طرح کوئی حل نکال لیا جائے۔ شارپلی ان فوکس آ گیا نا دوبارہ۔ بھارت ایسے موقع پہ یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس طرح کا نظر آئے کہ جیسے افغانستان پر ہونے والی کانفرنس اور قضیے سے وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھے ہوئے یا اس میں مشکل ڈال رہا ہے، بلکہ انہیں ایک حوالے سے انڈائریکٹلی تھوڑا سا ایک فیل گڈ فیکٹر بھی ہوا کہ جی دیکھا آخر افغانستان میں بھی ہم ایک سٹیک ہولڈر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کو یہ
देखो ना, हर एक को कोई विन विन दोगी तो वो बातचीत करेंगे। सही, यानी कि पाकिस्तान के पास विन विन स्टोरी भी उसमें बनती है, सही है। और भारतीय वजीर खारजा इंडिया आई को और भी बात हुई, अपने लोगों को, अपने हॉक्स को थोड़ा सा खुश करने के लिए ठीक। एक स्पिन बनती है। अफगानिस्तान में कॉन्फ्रेंस हुई अफगानिस्तान पर, उस पर भारतीय वजीर खारजा ने तकरीर की, तो ठीक है, वगैरह वगैरह, राइट, ठीक है फाइन, गॉट इट। अब आपका दिल कर रहा होगा कराची की बात क्यों आपका नहीं कर रहा कराची पे बात करने? नहीं मैम, मैं बिल्कुल तैयार, बिल्कुल हाजिर। सबसे बड़ी बात यह है, एट द आउटसेट मेरा अपना ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी मीडिया की हद तक अपना केस सिंध और खास तौर पर कराची की सूरत में बिल्कुल प्रेजेंट नहीं कर पाई है। अच्छा, ठीक है। और इसमें कसूर सिर्फ उन्हीं का नहीं है, उनका बुनियादी कसूर ये भी है कि बदकिस्मती से कराची शहर की पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उन्होंने ओनरशिप नहीं ली। वैसे नुसरत बल्दियाती इलेक्शन में बेहतर परफॉर्म किया उन्होंने, वो सेकंड जमात आए। बीबी एक कराची के हवाले से पॉकेट्स में किया, वही जो पुरानी पीपल्स पार्टी की थी। मतलब इससे पहले तो और भी बुरे थे बीबी हालात। लालू खेत से पीपल्स पार्टी का कोई बंदा नहीं ठीक है, वो नहीं, और जीतेगा भी नहीं मेरे ख्याल में। नाजिमाबाद ठीक है, से नहीं हुआ। ठीक है, अगर नाजिमाबाद से लालू खेत से गोली मार से कोई बंदा इलेक्ट हो गया होता, चलो तो कोई बात तो होती। मैं कहता कि हाँ जी कुछ हुआ। ओके, अब फाइन। अपना लॉस्ट strong hold टेरिटरी traditional। मलीर में अगर थोड़ी सी रिट्रीव की, यस फाइन, अच्छा, रिट्रीव की, चलें, फाइन, ठीक है ना, लेकिन कोई नई टेरिटरी तो नहीं बनाई। नहीं, अपनी कुछ रिगेन कर ली, बल्कि ठीक अब है, होना fine, fair ये enough। चाहिए था कि 2008 से लेकर 13 तक इन्होंने रखा कि जी कराची एमक्यूएम का, सिंध हमारा, और हम दोनों मिलके चल रहे हैं। ठीक। और वो एक इट डिडंट वर्क। नहीं नहीं नहीं, वो उस वक्त भी नहीं चली, वो बात छोड़ देते थे, आते थे। जबकि नई सूरत अहवाल बनी थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये फर्ज बनता था कि वो एक नया नैरेटिव बनाती, जो नैरेटिव ये कहता कि भाई कराची का मसला अगर हल करना है तो कराची के वासियों को कराची का शहरी बनाना होगा। ठीक। खा उसका ताल्लुक किसी भी जबान से हो, किसी भी एथनिक ग्रुप से हो, वगैरह वगैरह वगैरह। इस तरह का वो कोई नैरेटिव बना नहीं पाए। नहीं, वो तो बल्कि उन्होंने डिवीजन कर दिया और छोड़ दिया। वो जब नैरेटिव नहीं बना तो दूसरी तरफ ये होता है, मिसाल के तौर पर ये एक वाहिद वजीर आला हैं कि जिनका जिक्र करते हुए मीडिया में उनकी एथनिसिटी अंडरलाइन होती है। ठीक है, कि साईं की बिल्कुल, हुकूमत। हाँ, साईं तो साईं जब शहबाज शरीफ का जर आता है तो फिर कहें कि जी कश्मीरी की हुकूमत या ख्वाजा साहब की हुकूमत। ठीक। अगर केपीके का है तो कहो जी खटक साहब की सरकार, ठीक है, खान साहब की सरकार। नहीं, वो वाहिद जिक्र साईं पे ही आएगा आता है। तो कायम अली शाह का आएगा कि साईं सरकार। ठीक। और साईं सरकार ने क्या कर दिया, साईं की सरकार क्या। तो ये मैं समझता हूं कि ये एक इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है ऑन आवर पार्ट, ठीक है, मीडिया के। अच्छा, दूसरी जो बात है, मिस्टर साहब एक कॉलर है, अगर आपकी दूसरी बात से पहले भावलपुर से सुने। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, जावेद साहब खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र जी। कौन सा फरमा रहे हैं और कहाँ से? जी जी मोहम्मद हिलाल खान बोल रहा हूँ बहावलपुर से, जो भी पंजाब से। जी भैया, जी जी। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल ये है, माशाल्लाह आपका बड़ा तजर्बा है फॉरेन अफेयर्स के ऊपर, कि इंडिया के साथ हमारी जो बड़ी नरम पॉलिसी आजकल हालिया हुकूमत ने अडॉप्ट की हुई है, हमारे इतने लोग शहीद हुए हैं सियालकोट बॉर्डर के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मासूम बच्चों को शहीद किया गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये यकदम हमारी हुकूमत का भारत के साथ थोड़ी सुलह फहमी करना। अच्छा देखिए, अगर मेरे प्यारे भाई शिराज साहब, अगर नर्म पॉलिसी होती तो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित साहब आज कश्मीरी क़यादत से दिल्ली में क्यों मुलाकात करते? तो इस तरह नहीं होता। ये मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का जो उसूली मौक़िफ़ है उसमें किसी भी तरह की कोई तब्दीली हुई है। तो अगर आप ये महसूस करते हैं, यही मेरा रोना है कि हम जब खारिजा अमूर की बात करते हैं तो बुनियादी बात यह है कि हम ये कहते हैं कि जी कश्मीरी अवाम की क़यादत हमारी दानिश में, हमारी पोजीशन के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, और हम कश्मीर के बारे में जब भी किसी समझौते की तरफ या बातचीत की तरफ जाएंगे तो हम उन्हें एतमाद में लेंगे। और आज ही भारतीय वज़ीर ख़ारिजा ने अपनी पार्लियामान में बयान दे रही थी, उनकी अपोजिशन शोर शराबा कर रही थी
کہ جی وہ جو آپ الزام موجودہ حکومت پہ لگا رہے ہیں، وہاں کی اپوزیشن، وہاں کی وزیر خارجہ کے اوپر اور وہاں کی حکومت پہ یہ الزام لگا رہی تھی، تو ہمارے ہائی کمشنر صاحب ان سے مل لیے، تو میری دانش میں کوئی ایسی وہ نہیں ہوا ہے جس کا آپ کو شک ہے، اور یہ ہمیں بالکل ایک اس طرح کی پاسنگ سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے، خاص طور پر جب معاملہ خارجہ امور کا ہو۔ اچھا جی، اب مسئلہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں جو ایک بات آج کل ہم لوگ آسانی سے بھولے ہوئے ہیں، رینجرز بی بی کراچی میں آئے تھے سب سے پہلے 1989 ٹھیک، میں، مطلب 1989 رائٹ، اس وقت سے اب تک 1989 کے بعد دو حکومتیں آئیں، نواز شریف صاحب کی، بالکل بی بی کی دو، ایک حکومت آئی بی بی کی، اور اس کے بعد ہمارے پاس گڈ گورننس کے بہترین 8 سال آئے جنرل مشرف صاحب کے دیے ہوئے، ٹھیک، بعد ازاں 2008 سے 13 ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 1989 سے لے کر اب تک سندھ پولیس کے اندر یہ کیپیسٹی ڈیولپ کر دی گئی ہوتی کہ ایک سٹیج کے اوپر کوئی بھی سندھ حکومت، اگر یہ سارے ہی ہو گئے تھے تو کم از کم جنرل مشرف کے زمانے میں کسی وقت ارباب رحیم صاحب کہتے کہ جی تھینک یو ویری مچ، خدافظ رینجرز، ٹھیک، تو نہیں ہو پایا، نہیں وہ کچھ الٹ ہی ہوا نا، وہ تو اور بھی ٹھیک ہے نا جی، ایک تو بنیادی ایک وہ بات۔ پرماننٹ فیکٹر بن گیا رینجرز۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ غلط تاثر ہم لوگ دے رہے ہیں کہ رینجرز کے اختیارات صوبائی اسمبلی کے مرہون منت نہیں رہے۔ اچھا، اس وقت وہ تو بحث ہی یہ بیکار ہے۔ تحفظ پاکستان کا جو قانون ہے، ڈاکٹر عاصم کو جو گرفتار کیا گیا ہے، وہ گرفتار کیا گیا ہے اس قانون کے تحت سہولت جو کار ہیں، قانون قومی سلامتی یعنی کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر پیپلز پارٹی کی مکمل مشاورت ٹھیک، اور ان کے ووٹوں سے بنایا گیا تھا۔ صحیح ہے، اسی لیے جب اسی قانون کو انووک کر کے ڈاکٹر عاصم کو گرفتار کیا گیا تو پھر اب سچی کیا بات رونا؟ ہے کہ اتنا شور شرابہ پیپلز پارٹی مچا ہی نہیں پائی کہ بھئی آپ کا اپنا بنایا ہوا قانون ہے۔ صحیح، اور آپ کو پتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے، اس میں سب نے ہی کہا تھا اس وقت، جس یہاں پہ وہ ٹھیک ویک ہے، ہوئے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ہوا یہ کہ جب ان صاحب کو 90 روز رکھنے کے باوجود آپ عدالت میں ایک پراپر چلان پیش نہ کر پائے کہ جی فلاں فلاں دہشت گرد کو فلاں فلاں دن یہ کیا گیا اور جناب آپ ان کو، ہاں مطلب کسی دہشت گرد کی تو اور ڈیٹیل ہی نہیں ان آئی۔ کو احتساب کے حوالے کر دیا گیا۔ چلیں جی، اچھا اب انہوں نے کہا کہ جی اب آج ڈاکٹر عاصم کو پکڑا ہے تو کل کو اس کو پکڑ لیں گے، اس کو پکڑ لیں گے، کل کو قائم علی شاہ کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ صحیح ہے، تو ٹھیک پیپلز ہے، پارٹی تو نے انہوں نے کہا ہم ذرا کچھ اس پہ میرا یہ خیال ہے کہ زیادہ بہتر طریقہ تھا کہ بغیر یہ شور شرابہ لگائے آپس میں بیٹھ کر ایک میٹنگ کی جاتی۔ ٹھیک نصر صاحب، لیکن باقی بریک کے بعد، سوری پھر بریک کا وقت آ گیا، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر نصر صاحب سے جانیں گے کہ کیا ہونا چاہیے تھا، کس طرح اس بات کو طے کرنا چاہیے تھا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نصر صاحب، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جو بحث اب پیپلز پارٹی کرا رہی ہے پروونشل اسمبلی میں، اس کے بجائے کیا ہونا چاہیے تھا؟ باقاعدہ ایک کہنے کو نام نہاد ایک کابینہ کی کمیٹی ہے قومی سلامتی پر، بالکل ہے، وزیر اعظم صاحب اس کا اجلاس سمن کریں، انہوں نے ریویمپ بھی کی تھی اس کو، اس کا ایک اجلاس سمن کریں جس میں سندھ کے وزیر اعلیٰ کو خصوصی دعوت پر بلا اب لیا تو جائے۔ بلا لیا نا بدھ کو انہوں نے، بی بی تو یہ بات پہلے بھی ہو سکتی تھی نا، نہیں ٹھیک ہے، بدھ کو بلانے سے پہلے ہی، بجائے اس کے کہ یہ میڈیا میں یوں ڈویژن آ گئی۔ اب اس کے کوئی نقصانات ہیں۔ اب مثال کے طور پر ڈاکٹر عاصم صاحب کو جب آپ نے بالآخر پھر احتساب والوں کے حوالے کر دیا، اس میں پاکستان کا وزیر داخلہ جب یہ کہے کہ ورنہ میں ویڈیو دے دوں گا، تو یہ وزیر داخلہ میں معافی چاہتا ہوں
किसी स्टेट का नहीं बात कर रहा, ये एक ब्लैकमेलर बात कर रहा है कि मेरी बात मान लो वरना मैं ये तस्वीरें दे दूंगा। हाँ ठीक है, देने मैं मतलब ये फेसबुक पे लगा दूंगा। नहीं तो इस पे तो बहुत लोगों ने मतलब उनके साथ तो ये गलत बात थी। सही। चलें, एक तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आपके पास फिर ये वीडियो था तो दे दें सबको भाई, ठीक है, अगर बात ही खत्म हो जाए। अच्छा, उसमें फिर और पहलू आ जाएंगे कि 2015 के अंदर दुनिया को मैसेज ये जाएगा कि लोगों को पकड़ा जाता है और उनको कहा जाता है कि हाँ जी बोलो, ठीक है ना, क्योंकि हमने ये भी रखना है कि जी हमारे यहाँ जमहूरियत भी है, इंसानी हकूक भी पायमाल नहीं हो रहे वगैरह वगैरह। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ कराची से ही, बल्कि जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, नुसरत साहब कराची से आलम बात कर रहा हूँ जी। अभी आपने कराची के हवाले से बात कर रहे हैं, आपने जिक्र किया कौमी सलामती काउंसिल का। जी जी। तो ये रेंजर्स को हर 3 महीने के बाद एक्सटेंशन दी जाती है, लेकिन कराची की पुलिसिंग में अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं है। रेंजर कब तक रहेंगे? अरबों रुपए उन पे भी खर्च हो रहे हैं, अरबों रुपए कराची पुलिस पे भी खर्च हो रहे हैं, लेकिन आज तक कराची पुलिस में अगर आप पुराने से कपड़े पहन के मोटरसाइकिल में घूम ले तो आपको पता लग जाएगा कि इनकी कारकर्दगी क्या है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जी, कि इस तरफ क्यों आज तक ये तवज्जो देने की कोशिश क्यों नहीं करते? थिंक टैंक कहाँ है? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए जी, मैं आपकी इस बात से, मैं तो आपने जैसे खुद ही कहा, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि 1989 से अगर हम सिंध में एक मुनासिब पुलिसिंग का बंदोबस्त नहीं कर पाए इतनी सारी हुकूमतों के आने और जाने के बावजूद, तो फिर जाहिर है कि जो है उसी पर ही आपको गुजारा करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि उसके बाद आज दोबारा चौधरी निसार अली खान साहब ने एक बयान दिया है जो सीधा सादा साफ कह रहा है कि 2.5 सालों से खुर्शीद शाह साहब जो अपोजिशन लीडर बने बैठे हैं वो तो मुकमुका की कहानी है। मतलब वो बात जो इमरान खान अरसा दराज से कहते चले गए हैं, वो आज चौधरी साहब ने, वो आज चौधरी निसार साहब ने कही। कितने खुश हुए होंगे क्या जी, हमने तो ये, अच्छा, एक तरफ ये आलम हुआ, दूसरी तरफ ये हुआ कि हुकूमत पाकिस्तान, चौधरी निसार साहब की हुकूमत और इमरान खान साहब पाकिस्तान की भारत के साथ जो नई जो कोई ओपनिंग टाइप की हुई है उस पर भी एक पेज पे आ गए, क्योंकि इमरान भाई वहां गए, वहां उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। मोदी साहब ने सुना, उनसे बड़ी इल्तिजा करके 10 मिनट लिए, उन्होंने उनको भी ग्रांट किए और चल रही है बारह जो भी हुई, लेकिन ये है कि दोनों एक पेज पे आ गए। ठीक। उसके बाद अभी तक पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा को, अभी तक एमक्यूएम के किसी रहनुमा को ये हिम्मत और जुर्रत नहीं पड़ रही है कि वो इस तरह कैमरे को मुंह देख कर कहे कि नहीं जी हमने रेंजर्स को अख्तियारात नहीं देने या तो सी नहीं देने, कि हमने देने हैं, वो तो कह रहे हैं कि जी हम तो चाहते हैं, हम तो चाहते हैं। अब ऐसी सूरत हाल में आज सूबाई असेंबली के अंदर अपोजिशन का हाईजैक करके कहना कि जी, यानी कि जैसे ये हमने ठोसा है, सही है। उसके बाद फिर आज पीटीआई का जुलूस निकालना कराची में। आप क्या साबित करना चाहते हैं कि रेंजर्स को जब रहने की अख्तियार देने की बात होती है तो उनकी ओनरशिप जो है वो पीटीआई लेती है। सही है, मेरी बात समझने की कोशिश करें। और जबकि राइट और रॉन्ग वहां की जो मुंतखब हुकूमत है, जो उनकी दानिश में अभी हाल ही में बल्दियाती इंतखाबात में उन्होंने एक मरतबा फिर अपने मैंडेट को साबित किया है, वो इसमें रुकावट है। ठीक है, राइट। तो आप तो ये तासुर क्यों दे रहे हैं कि जी हम करेंगे? अब उसके बाद अगर चौधरी साहब आप इतने सीरियस हैं तो आप बराए मेहरबानी अपने वजीर आजम साहब को कहें कि जी एक स्पेशल इजलास बुलाएं काबीना का, ठीक है, और वहां पर सारी बातें करके गवर्नर रूल लगाएं। सही, कौन रोक रहा है आपको? है ही नहीं नुसरत साहब, मतलब उनको क्या पता। ओहो भाई, ऐसा भी कोई यानी कि अंधी नहीं पड़ी होती क्या? वो यानी चीन गए हुए हैं ना, तो टेलीफोन भी होते हैं, नहीं मतलब इसीलिए चौधरी साहब को सौंप के चले गए। अरे नहीं बीबी, इस तरह की बात नहीं है। मेरा अपना ये ख्याल है कि आज के बयान देने के बाद चौधरी निसार साहब और पीटीआई तो एक पेज पे आ गए, चले मुबारक हो। लेकिन इस सूरत हाल में इन्होंने ये तासुर बना दिया कि जी रेंजर्स किसी एक पार्टी की कंफर्ट को वहां जाएंगे, सबके लिए नहीं। तो इदारों को खराब करके मुतनाज़ बनाने की कोई जरूरत नहीं है।
या तो ये हो कि कायम अली शाह ने ये हिम्मत दिखाई होती कि भाई नहीं, जुर्रत हमने दिखाई उनको होती देनी, कि जी मैंने नहीं ठीक। देना, जो करना है कर लें। ठीक, तो आपको चाहिए कि आप आहिस्ता आहिस्ता जो आपको स्पेस अवेलेबल है उसी में अपनी गुंजाइश बनाएं, ना कि कम करें, ना कि उसको कम करें। ठीक, एक तो मेरा ये है ठीक। मसला। एक आखिरी कॉलर है नुस्ता, उसके बाद क्लोज करना है क्योंकि we're जी almost अस्सलाम out of वालेकुम time। जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन सा फरमा रहे हो? मैं जी सुल्तान मोहम्मद भट्टी सरगोदा से बोल रहा हूँ। सरगोदा से। अच्छा जी। Not quite हाँ us, जी, हाँ। नुसरत साहब आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं, तो मैं जरा कराची के बारे में जो आप बता रहे हैं जी जी। उसमें सर ये कोई मेरे ख्याल में कोई ऐसा चक्कर तो नहीं है कि ये कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की सुपरमेसी और जो सिविल हुकूमत की सुपरमेसी को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा इसमें रही है? कोई ऐसी बात नहीं है जी, हम एकदम से छलांग लगा लेते हैं। बात यह है कि सुपरमेसी जो है वो आज के ज़माने में किसी की नहीं हुआ करती। आपको जो कायदे कानून है उसी के मुताबिक चलना होता है, उसी में से कोई रास्ता निकालना होता है मेरे प्यारे भाई। और इसीलिए ये है कि आप अंदर बैठ के बात करें। लोगों बातें बाहर ले आते हैं, हाइप बना लेते हैं और जराए के जरिए कहानियां कहने के बाद फिर वो कर लेते हैं। ठीक, तो सब टाइम इज अप टुडे, time सॉरी up हो गया। वक्त खत्म हो गया हमारा। लेकिन कराची पे अगर हमें दोबारा वक्त मिला इस हफ्ते तो हम मजीद बात भी करेंगे, लेकिन खैर सॉरी, वेरी सॉरी सर, टाइम इज अप, तो क्लोज करना है वरना एक कॉलर भी साथ थे हमारे ले लेते उनको। चलें, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज।